Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS and in the previous year question series of Bank PO. Yes, Bank PO की previous year question series में आज मैं डिस्कस कर रही हूँ डाटा इंटरप्रिटेशन. यस, DI आपको पता है काफी इंपॉर्टेंट है और एक ही एग्जाम के अंदर 2 DI मिनिमम आई जाती है. यस, अगर हम बात करते हैं पीओ के एग्जाम की तो प्रीलिम्स के अंदर 2 DI तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो. ऐसा भी हो सकता है कि 3 DI एग्जाम के अंदर आ जाए. ठीक है, ऐसा भी हो जाता है कि DI के अंदर 2 आपके पास में ग्राफ्स आ जाते हैं और एक आपके पास केस स्टडी पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है. मीन्स व्हाट कि DI काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, तो आज की क्लास के अंदर हम DI डिस्कस करने वाले हैं और वो भी कौन सी DI हम डिस्कस करेंगे. यस, SBI 2019 के अंदर SBI 2019 के अंदर जो DI आई थी, किसके अंदर? SBI PO के अंदर. ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं. काफी इंपॉर्टेंट क्लास है ये. अपने फ्रेंड्स के साथ में सभी शेयर कर देंगे. हाँ जी, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे. देखते हैं कि SBI PO 2019 के अंदर कौन कौन सी DI हुई थी. प्रीलिम्स का केस डिस्कस कर रहे हैं हम. यस, प्रीलिम्स के बाद में मेंस भी हम करेंगे. तो जिन्होंने इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर. ओके, तो देखिए यहाँ पे आपके पास में क्या है. यस, DI है जिसके अंदर आपके पास एक पाई चार्ट गिवन है. क्या है? देयर इज वन पाई चार्ट एंड वन टेबल. मीन्स मिक्स चार्ट आया हुआ था कि आपके पास में एक पाई है और एक टेबल है. डाटा हमने पाई से पिक करना है और टेबल से. ओके, अब हम देखते हैं कि ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कह रहा है गिवन बिलो इज द पाई चार्ट which shows the number of persons visiting a national park on different days and the table shows the ratio of the males and female visiting these parks. पार्क के अंदर पर्टिकुलर 3 डेज के अंदर जितने भी पर्सन ने विजिट किया है उसका डाटा गिवन है. अब यहाँ पे हमें पता है कि जब भी बात आती है पाई चार्ट की, दैट मीन्स कि टोटल इज इक्वल टू 100% होता है. टोटल क्या होता है आपके पास में? 100% है. अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन गिवन है आपके पास 400. दैट मीन्स कि 100% किसके इक्वल हो गया? 400 के. मीन्स 1% इज इक्वल टू 4. ओके, अब देखो एक बार पहले इसको समझ लो. क्वेश्चंस तो कर लोगे आप लोग. एक बार अगर DI समझ में आ गई तो क्वेश्चंस करना इजी हो जाता है आप लोगों के लिए. तो एक बार ध्यान से समझ लीजिए. अब यहाँ पे उसने कहा 25%. 25% कितना हो गया फिर? 100. दिस इज 30%. दैट मीन्स 120. दिस इज 45%. 45% मीन्स कितना हो गया आपके पास में? 180. ओके, नाउ दिस इज द रेशियो फॉर मेल टू फीमेल. जिसकी भी मेल या फीमेल आपके पास क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे, आप उसको फाइंड आउट करके बता देंगे. सिंपल. हाँ जी, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन. व्हाट इज द क्वेश्चन? इफ ऑन मंडे. अब हमारे पास जो डाटा है वो कब का है? फ्राइडे, सैटरडे और संडे का. और क्वेश्चन में आ गया मंडे. क्या कह रहा है? इफ ऑन मंडे नंबर ऑफ मेल्स who visited national park is increased by 25% over the males visiting in national park on Saturday. मेल्स जो है, पहले क्या कर रहा है? मेल की बात कर रहा हूं. क्या बात हो रही है? मेल की. कह रहा है कि 20% ज्यादा है किससे? जितना कि सैटरडे को मेल ने विजिट किया. अब पहले हम सैटरडे अगर मेल का फाइंड आउट कर ले तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे. यस. दूसरा है and female visited in the national park on Monday is 33:1/3% more than the female visiting on the Friday. Yes, Friday को जितनी females ने visit किया उससे 33:1/3% extra. Okay, then find the total number of person visiting national park on Monday. तो बताओ कि मंडे को कितने लोगों ने विजिट किया. क्लियर है क्वेश्चन? हाँ जी, कोई इसमें डाउट आ रहा हो? अब देखो ध्यान से. यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मंडे की, तो मंडे को मेल कितने हैं? मेल है. सैटरडे को जितने मेल्स ने विजिट किया है पहले वो चेक करो. हाँ जी, सैटरडे का डाटा देखते हैं हम. क्या है? 5:7. 5:7. मेल अगर मैं देखूं तो मेल कितना हो गया आपके पास में? 5/12. 5/12. मेल कितना हो गया? 5/12 ऑफ व्हाट? द पर्सन ऑन सैटरडे. सैटरडे को कितना है? 120 इंटू 120. ओके, इतने मेल्स ने विजिट किया. अब बात आ रही है कि हाँ जी मंडे को कितना? 20% ज्यादा है. 20% इज इक्वल टू व्हाट? यस, अगर मैं बात करती हूँ 20% की, 20% इज इक्वल टू 1/5. वो ये इससे ज्यादा है. तो अगर ज्यादा हो गया तो हमारे पास में डाटा क्या आ जाएगा? 5/6 आ गया. क्लियर? कितना आ गया? 5/6.
ओके सॉरी 6/5 है, दिस इज नॉट 5/6, 6/5 है बेटा, मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पे देखो ना 6/5, ओके दिस इज 6/5। ओके तो अगर हम मंडे को मेल देखें तो मेल कितने हो गए, ये हो गया 10, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स कि 60 मेल्स हैं मंडे को जिन्होंने विजिट किया पार्क के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं फीमेल की, मंडे को फीमेल ने कितनी ने विजिट किया है, कह रहा कि जो फ्राइडे को जितनी फीमेल्स ने विजिट किया उसका 33:1/3% मोर। अब पहले फ्राइडे का देखते हैं। यस फ्राइडे यहाँ पे है आपके पास में, और यहाँ पे हमने चेक करनी है फीमेल, फीमेल कितनी होगी आपके पास, यस दिस इज 3/5, 3/5। अब फ्राइडे को अगर हम टोटल देखें तो कितना है 100। अब कितना मोर कह रहा है वो 33:1/3, 33:1/3% इज इक्वल टू 1/3, दैट मीन्स कितना हो गया 4/3। ओके यस दिस इज 80। हाँ जी बताओ इसके अंदर कोई भी डाउट, 4/3 मैंने क्यों लिखा, देखो 33:1/3% की अगर मैं बात करूं, दिस विल बी 100/3% मतलब बटा 100 1/3। अब उसने कहा मोर, 1/3 मोर है, टोटल होता है 1 और 1/3 मोर है, तो वैल्यू कितनी होगी आपके पास में 4/3। 4/3 कितना हो गया आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ 33:1/3%। ओके तो इसलिए हमने इसको लिया। देन अब हमें टोटल फाइंड आउट करना है, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल इज 60 + 80 दैट मीन्स 140। ओके सो द आंसर विल बी 140। हाँ जी बताइए कोई डाउट इसके अंदर, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट आ रहा हो इसके अंदर, क्लियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें फिर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ जी सेम DI क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं दो टोटल फीमेल्स विजिटिंग नेशनल पार्क ऑन संडे, नेशनल पार्क ऑन संडे एंड सैटरडे टुगेदर, फीमेल ऑन संडे एंड सैटरडे टुगेदर are what % more or less than total males visiting national park on Friday and Sunday, क्लियर। फीमेल आपके पास में है संडे एंड सैटरडे, और मेल कब का फाइंड आउट करना आपको फ्राइडे एंड संडे। अब हमने चेक करना कितना ज्यादा है या फिर कम है। ओके तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं बेटा। अब देखो अगर हम फीमेल कैलकुलेट करते हैं संडे के लिए, संडे देखो ये है, संडे को फीमेल कितना है आपके पास में 4/9, और संडे को अपने पास में टोटल कितना है बेटा 180, प्लस सैटरडे को देखिए फीमेल कितना है आपके पास में 7/12, ओके और संडे को अपने पास में सॉरी सैटरडे को अपने पास में वैल्यू कितनी 30%, दैट मीन्स की 120, ये हो गया 10 9 से ये हो गया 80 + 70 150 आ गया आपके पास। यस कितना आ गया हमारे पास 150 आ गया। क्लियर कोई डाउट इसके अंदर। ये था आपके पास 120 सैटरडे का, ठीक है। फीमेल लेना तो यहाँ से ध्यान रखना है आपने, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने मिस्टेक कर दी तो रॉन्ग हो जाएगा। मेल के लिए अंदर हमारा ये जो है पहले मेल है और फिर फीमेल है, फीमेल है मीन्स जो सेकंड रेशियो है वो आपको यूज करनी है। ओके अब हम आते हैं मेल कैलकुलेट करते हैं। फ्राइडे को मेल्स कैलकुलेट करने हैं आपको। फ्राइडे को अगर हम मेल की बात करें तो मेल की रेशियो कौन सी फर्स्ट रेशियो है, दिस इज 2/5, एंड फ्राइडे को अपने पास में वैल्यू कितनी है 100, प्लस अगर हम संडे की बात करें तो संडे को आप देख सकते हो, संडे को यहाँ पे मेल अपने पास कितने 5/9, और संडे को अपने पास में डाटा कितना है 180। क्लियर तो ये हो गया आपके पास बेटा 20 से 40, और ये हो गया 9 से 2 कितना आ गया 140। हाँ जी कितना आ गया आपके पास में 140 आ गया। अब हमने कैलकुलेट करना है कितना ज्यादा है, ठीक है। अगर हम ज्यादा चेक करें तो कितना ज्यादा है, यस डिफरेंसेस ऑफ 10 किससे कंपेयर करोगे 140 से। क्लियर ये हो गया आपके पास में 2 से 7 एंड 50/7%। ओके
अगर हम कैलकुलेट करते हैं एग्जैक्ट वैल्यू तो ये कितना आ जाएगा, अगर मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करोगे 7 7 जा 49, 1/7%. सो आंसर विल बी ऑप्शन ई, 7:1/7%. क्लियर, कोई डाउट हो इसके अंदर? हाँ जी, सभी को क्लियर है अच्छे से? नेक्स्ट देखिए क्या, व्हाट इज द एवरेज ऑफ मेल्स विजिटिंग नेशनल पार्क ऑन ऑल दीज डेज. मेल्स आपको एवरेज फाइंड आउट करनी है. हाँ, नेशनल पार्क के अंदर मेल्स पहले आप टोटल कैलकुलेट करेंगे. मेल्स देखिए कितना है. अगर हम बात करते हैं बेटा फ्राइडे की, तो फ्राइडे को मेल्स कितना आपके पास 2/5. ओके, 2/5 इंटू फ्राइडे को वैल्यू कितनी है आपके पास में 25%. दैट मीन्स कितनी थी आपके पास 100. ओके, सैटरडे को अगर हम फ्रेंड्स मेल्स देखते हैं तो मेल आपके पास है 5/12. और सैटरडे को अगर हम वैल्यू देखिए तो कितनी थी 30% ऑफ 400. दैट मीन्स की 120. ओके, और उसके बाद है आपके पास में यह संडे को अगर हम मेल देखें तो कितना हो गया आपके पास में 5/9 ऑफ, अगर हम देख रहे हैं टोटल वैल्यू तो ये वैल्यू बन के आएगी आपके पास बेटा 180. ओके, इसको कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद में जब एवरेज फाइंड आउट करने तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे. ओके, हाँ जी, हो जाएगी कैलकुलेशन, बिल्कुल इजी है. ये था आपके पास 2/5 इंटू 100. ओके, देखिए अब अपने पास में वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं दिस विल बी 40. ये हो गया आपके पास बेटा 10, दैट मीन्स की 50. इसको अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ तो 20, दैट मीन्स कितना हो गया आपके पास 100. ओके, अब देखो टोटल वैल्यू कितनी आ गई 190. और जब आपको एवरेज फाइंड आउट करनी तो एवरेज कैसे करोगे, 190 डिवाइडेड बाई यस 3 डेज का डाटा है, दैट मीन्स कि 3 से डिवाइड करोगे. 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, हो गया आपके पास में 18, 3 3 9, 1/3. ओके, एंड द वैल्यू इज ऑप्शन ए. हाँ जी, बताइए, क्लियर? यस, नेक्स्ट देखते हैं. अब देखो ऐसा नहीं है कि अगर एसबीआई का पेपर आ रहा है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आता है. देखो आप खुद देख रहे हो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट कंसेप्ट जरूर क्लियर होने चाहिए. यहाँ पे आपके जब डीआई की अगर हम बात करें तो बेटा एवरेज रेशियो परसेंटेज, ये तीनों तो आपको बिल्कुल निचोड़ लेना है कि बिल्कुल इसका आपको अच्छे से एक एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. ओके, हाँ जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है. इफ द कॉस्ट ऑफ टिकट पर मेल एंड पर फीमेल ऑन एनी डे इज 45 एंड 40. मीन्स कह रहा है कि जो मेल है, मेल के लिए आपके पास में प्राइस है टिकट का 45, एंड अगर हम बात करते हैं फीमेल की तो फीमेल के लिए है 40. यही है. ओके, अब है देन टोटल अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय नेशनल पार्क ऑन फ्राइडे इज हाउ मच मोर और लेस देन द टोटल अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय नेशनल पार्क ऑन संडे. यस, अब आपको टोटल अमाउंट कैलकुलेट करनी है. अब पहले किसका करना है, उसने क्या कहा है कि हाँ जी किसका करना है आपको चेक करना है फ्राइडे एंड संडे. अब फ्राइडे को मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है. यस, फ्राइडे की अगर हम बात करें तो फ्राइडे को मेल कितने हैं, यस 2/5 ऑफ 100. 2 लिख ही लेते हैं, चलो आपके लिए इजी हो जाएगा. 2/5 140 मेल्स थे. ठीक है, अब मेल्स की टिकट कितने की है 45 रुपीज की, तो इंटू 45 ये लिख लिया हमने. साथ में अब क्या कह रहा है, फीमेल की बात हो रही है. फीमेल कितना है 3, तो कितना हो गया 3/5. हाँ जी, बात कब की हो रही है, फ्राइडे की. फ्राइडे को टोटल आपके पास 100 और फीमेल की टिकट कितने की है 40 रुपीज की. डन, इसको कैलकुलेट करोगे ये हो गया आपके पास 20, ये हो गया आपके पास यस 90, 180. ये हो गया आपके पास 4200. ओके, नाउ कम ऑन संडे. अब अगर हम बात करते हैं संडे की, अब संडे को आप देख रहे हो यस मेल कितने हैं 5/9. संडे को टोटल कितना था 45%, दैट मीन्स की 180. और मेल की टिकट कितने की है 45 रुपीज की, प्लस फीमेल कितनी है 4/9 ऑफ 180.
और फीमेल की टिकट कितने की है, 40 की। डन। इसको आप कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये हो गया आपके पास में 4500 प्लस 3200, so the value will be 7 and 7, ओके 7700। अब हमने ये चेक करना है कि दोनों में डिफरेंस कितना है। डिफरेंस देखो, किस किस का डिफरेंस चेक करना है आपको, 4200 एंड 7700, डिफरेंस कितना आ गया, यही कैलकुलेट करना है। कह रहा है कि यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑब्टेन इज व्हाट मोर और लेस देन, मोर और लेस देन। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या है, ये लेस है, और कितनी लेस है, कितनी लेस है आपकी 3500। ओके, सो द आंसर विल बी 3500। बताइए कोई डाउट हो? देखो कितने आराम से पूरी की पूरी डीआई सोल्व हो रही है। ओके, जस्ट कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी है, ठीक है। अब आपको समझाने के लिए मुझे तो एक एक स्टेप लिखना है, बट आपने जितना हो सके ना उतना क्या करना है, इसको लिखने की कोशिश कम से कम करने की, हाँ जी हम डायरेक्ट कर लें। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यस व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मेल्स विजिटिंग इन पार्क ऑन फ्राइडे टू फीमेल्स विजिटिंग इन पार्क सैटरडे। अब एक बात और ध्यान रखनी, जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो देखो अब यहाँ पे हम मेल फीमेल कितनी बार कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। तो हमने उसको साफ साफ नोट डाउन कर लेना है। जब आप एग्जाम के अंदर सब साइड में आप वर्क कर रहे होते हैं ना, रफ वर्क जो करते हो, तो उसको साफ साफ नोट डाउन कर लेना होता है, सो दैट कि वो जो वैल्यू वो आपको बार बार ना कैलकुलेट करनी पड़े, वही आपकी वैल्यू एज इट इज यूज हो जाए, ठीक है। क्योंकि काफी वैल्यूज हमें दोबारा से रिपीटेडली जरूरत पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मेल्स ऑन फ्राइडे टू फीमेल्स ऑन सैटरडे। ओके, मेल्स ऑन फ्राइडे अभी हमने कैलकुलेट किया था, 40 आया था आपका, फिर भी दोबारा से बता देती हूँ मैं आपको। ओके, यस टू फीमेल ऑन सैटरडे, फीमेल ऑन सैटरडे भी अभी हमने कैलकुलेट किया था। डन। तो ये हो गया आपके पास में 40 और ये हो गया बेटा 70, कैलकुलेट करेंगे 4:7 आंसर आ जाएगा। हाँ जी बताइए, कोई डाउट इसके अंदर, कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो किसी को? क्लियर? यस। अगर आपको डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है या आपको कोई भी डाउट आ रहा है, तो इस केस के अंदर बेटा आप माइक्रो कोर्सेज के लिए जा सकते हो। माइक्रो कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आपको टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है तो टेस्ट सीरीज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से टेस्ट सीरीज ले सकते हो। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट लाइक क्वांट, लॉजिकल, रीजनिंग, इंग्लिश, तो आप वहाँ से उसको भी ले सकते हो। एक बात और, अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए तो कंप्लीट कोर्स भी गिवन है। ओके, अब मेन जो पॉइंट है वो ये है कि हाँ जी हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हर एक टॉपिक को हमने स्टार्ट किया है बिल्कुल जीरो लेवल से, और बिल्कुल जो आपका मेंस का लेवल है, यस प्री का लेवल कम होता है आपको भी पता है, बट जो मेंस का जो लेवल है, मेंस के लेवल तक उसको करवाया गया है। ओके, हाँ जी, तो आपका एक एक कंसेप्ट है टॉपिक का वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो बाई टेकिंग ए सिंगल माइक्रो कोर्स। ओके, इसके अंदर आप देख सकते हो कि हाँ जी कैसा हो रहा है, उसके बाद में आप दूसरा माइक्रो कोर्स की जरूरत पड़ती है तो वो ले सकते हैं। ओके, यस नेक्स्ट डीआई चेक करते हैं। 2019 के अंदर बेटा 2 डीआई आई थी, एक केस स्टडी का क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, बार ग्राफ गिवन है आपको, क्या है बार ग्राफ, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ फ्लोर सोल्ड बाय 5 स्टोर्स ऑफ 2 टाइप्स। ओके, मल्टीग्रेन एंड होल व्हीट। मल्टीग्रेन जो आपका डार्क बार है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द मल्टीग्रेन एंड द सेकेंड बार इज रिप्रेजेंटिंग होल ग्रेन। ओके, 2 बार गिवन है आपके पास में, एक फील्ड है एक अनफील्ड है। तो फील्ड क्या रिप्रेजेंट करे, मल्टीग्रेन को, अनफील्ड रिप्रेजेंट करे होल ग्रेन को। ओके, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन, क्या है आपके पास में। क्वेश्चन से पहले देखो यहाँ पे जो अपने पास में जो डाटा यूज हो रहा है, ये देखो यहाँ से अगर मैं चेक करूं तो हर एक डाटा के लिए यहाँ पे 20 20 20 20 का गैप है, भी कर रहा है पूरा, और हर एक के बीच में कुछ लाइंस आ रही हैं, ठीक है, 4 4 4 4 और फिर 4। ओके, तो ये हमारे पास में जो डाटा है यहाँ तक कितने का आ गया, 4 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस, ये हो गया आपके पास में क्लियर,
4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से लाइन से आपको डाटा चेक कर लेना है कि हाँ जी डाटा क्या है। बिल्कुल क्लियर है। चलो फिर अभी आप देखते हैं क्वेश्चन को। देखो क्या क्या है, द टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स सोल्ड बाय सी अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स सोल्ड बाय ई। अगर सी और ई को आपको कंपेयर करना है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं सी की, तो सी पे यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे हमारे पास में डाटा कितना है, यस दिस इज 60। ये जो डाटा है ये वाली लाइन जा रही है 60 की और ये है 80 की, तो ये यहाँ पे हमारे पास में कितना हो जाएगा, हाँ जी दिस विल बी 72। ओके और ये कितना है, ये पूरा 80 है। तो यहाँ पे अगर हम टोटल करें सी का, तो सी कितना हो गया आपके पास में 152 आ गया। ओके कितने पैकेट सोल्ड हुए हैं 152। ओके नाउ द सेकंड इज ई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज 80 फर्स्ट लाइन पे, दिस इज 84। और अगर हम यहाँ से देखें बेटा तो ये हो गया आपके पास में अगेन यस दिस इज 72। ओके तो टोटल डाटा कितना आ गया, ये हो गया आपके पास में 156। हमने ये चेक करना कितना परसेंट है, क्या कह रहा है कितना परसेंट मोर और लेस है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो सी का डाटा है ये लेस है, कितना 4 लेस है, कितना परसेंट लेस है 4/156 इंटू 100। क्लियर, हाँ जी कोई इसके अंदर डाउट आ रहा हो। अब एक बात आ रही है कि यहाँ पे अब इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो एग्जैक्ट वैल्यू तो आपसे पूछ ही नहीं गई, अप्रोक्सीमेट है। तो अगर हम अप्रोक्सीमेट देखें तो इसके अंदर ये जो वैल्यू बनेगी बेटा 2.7 के नियर बाई वैल्यू बनेगी। 2.7 बन रहा है दैट मीन्स कि 3% हो गया। ओके क्लियर, कोई डाउट आ रहा है इसके अंदर, हाँ जी किसी को कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पैकेट्स सोल्ड ऑफ मल्टीग्रेन बाय स्टोर ए एंड डी टुगेदर। मल्टीग्रेन by A and D together to the number of packets sold by whole wheat by A and E together। बस इतना सही है। वहां से वैल्यू को पिक करेंगे, दोनों को टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद क्या करेंगे, यस जो वैल्यूज कैंसिल आउट होती है उसको कैंसिल आउट कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके अब यहाँ पे देखते हैं मल्टीग्रेन की बात करते हैं। मल्टीग्रेन कौन सा है, फील्ड पार्ट है। और ए और डी की अगर मैं बात करूं तो ए यहाँ पे यस ए आपके पास में कितना आ रहा है बेटा, यस दिस इज 92। ओके मल्टीग्रेन। और यहाँ पे आपके पास डी जो है, डी का मल्टीग्रेन अगर हम चेक करें तो ये हो जाएगा आपके पास में तो कि ये जो दोनों लाइंस हैं इन लाइंस के बीच में है ये। अब एक लाइन के बीच का ये जो डाटा था अभी मैंने आपको बताया कि ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 का गैप रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इन दोनों के बीच में दैट मीन्स कि 2 हो गया, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, यस 40 से ही हो गया बेटा अपने पास में 44 48 यस 48 और ये हो गया आपके पास में 44 48 और ये अपने पास में वैल्यू आ गई यस 52 और 254 आ जाएगा। यस कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। ओके तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 54 और अगर हम दोनों का टोटल करते हैं तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, यस दिस टोटल विल बी 6 9 and 5 14। ओके क्लियर, ये जरूरी है आपको ध्यान रखना कि हाँ जी जो हमारे पास में ये जो गैप है ये कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके तो अब आगे देखिए, नेक्स्ट है आपके पास में होल ग्रेन ए एंड ई का। ए और ई का अगर हम होल ग्रेन चेक करें तो होल ग्रेन आप ये देख रहे हो यस 444 आ गया ये। ओके ई की अगर मैं बात करूं होल ग्रेन की तो ये आ जाएगा आपके पास, ये तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके, अभी भी किया था हमने, कितना था 72। ओके तो ये होगी वैल्यू बेटा 44 प्लस 72 कितना आ गया, ये हो गया 6 7 और 4 11 116 आ गया। ओके कोई डाउट इसके अंदर बेटा, जस्ट कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। अब इसको आप कैंसिल आउट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके यस 2 से अगर करते हैं तो ये हो गया हमारे पास 3 2 5 10 2 8 16। ओके सो आंसर विल बी 73:58। हाँ जी बताइए कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो इसके अंदर, हाँ जी किसी को कोई भी डाउट आ रहा हो इसके अंदर, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, मल्टीग्रेन पैकेट्स
sold by store A and B together is what % more or less than whole wheat packet sold by C and D together. ओके अब यहाँ पे देखो A और B का मल्टीग्रेन पैकेट ऑफ A एंड B टुगेदर इज what % मोर और लेस देन होल ग्रेन किसका चेक करना है आपको? C एंड D का. ओके क्लियर? दोनों का आप चेक कर लोगे. दोनों का चेक करने के बाद जस्ट क्या है आपके पास में कैलकुलेशन का पार्ट ही है बेटा. ओके अब यहाँ पे देखो मल्टीग्रेन आपको चेक करना है A और B का. अब पहले मल्टीग्रेन पे आते हैं. A का मल्टीग्रेन यस A के पास में जो मल्टीग्रेन की वैल्यू आ रही है ये कितना आ रहा है आपके पास में? दिस इज 92. ओके B का मल्टीग्रेन अगर हम देखें तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है? 64. दोनों का टोटल अगर हम करते हैं तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? दिस इज 156. ओके उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपके पास में. हाँ जी होल ग्रेन आपको चेक करना है सी और डी के लिए. सी एंड डी के लिए. सी और डी के लिए अगर हम होल ग्रेन की बात करें तो होल व्हीट ये है. दिस वैल्यू इज 80. ओके एंड डी के लिए बेटा 40. कितना हो गया? 120 हो गया. अब उसने कहा कितना परसेंट मोर है तो मोर अगर हम चेक करें तो कितना ज्यादा है? ये 36 ज्यादा है. किससे कंपेयर करोगे? 120 से इंटू 100. क्लियर? हाँ जी कितना आ गया ये आपके पास में? 12 3 36 30%. सो द आंसर विल बी 30%. हाँ जी बताइए कोई भी डाउट आ रहा है इसके अंदर किसी को? बिल्कुल क्लियर है. तो देखो बिल्कुल सिंपल DI आई हुई थी. जस्ट क्या है आपको डाटा पिक करना है. यहाँ से थोड़ा ध्यान से डाटा पिक करना है. जो आपके पास में क्वेश्चन में गिवन है उसको प्लस माइनस करके उसके अकॉर्डिंग आप आंसर निकाल लोगे. ओके बट ये सब कैसे हो पाएगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे. मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है. यस प्रैक्टिस जो है वो सबकी ज्यादा होनी चाहिए. चलो आगे देखो क्या कह रहा है. इफ अनदर स्टोर F सोल्ड नंबर ऑफ मल्टीग्रेन पैकेट which is average of number of multigrain packets sold by CDE. yes F के अंदर कह रहा है कि जो मल्टीग्रेन है वो किसके इक्वल है? C प्लस D प्लस E की एवरेज के इक्वल. ओके और साथ में क्या कह रहा है? एंड द नंबर ऑफ होल व्हीट पैकेट्स सोल्ड इज एवरेज नंबर ऑफ होल व्हीट पैकेट सोल्ड बाय A and E. स्टेटमेंट को समझो पहले कि क्या कह रहा है. उसके बाद तो जस्ट आपको डाटा ही पिक करना है. उसके बाद में क्या? इफ स्टोर B सोल्ड ईच पैकेट इन 240 रुपीज. ठीक है एंड F सोल्ड ईच पैकेट 20% मोर. अब अगर ये 240 का बेच रहा है तो ये क्या कह रहा है कि 20% ज्यादा का बेच रहा है. 20% ज्यादा का बेच रहा है दैट मीन्स कि जो F है F के अंदर जो पैकेट है वो कितने का जा रहा है? यस एक पैकेट की कॉस्ट कितनी पड़ रही? 20% मोर है. ये 240 का बेच रहा है. ठीक है 20% मोर है दैट मीन्स कि 48 रुपीज एक्स्ट्रा ले रहा है वो उससे. कितना आ गया? 288 रुपीज का बेच रहा है. क्लियर? अब उसके बाद में कह रहा है क्वेश्चन क्या है? देन फाइंड टोटल प्राइस कलेक्टेड बाय स्टोर F. F के टोटल प्राइस आपको फाइंड आउट करना है. ओके तो अब यहाँ पे देखिए अगर हम CDE का देखते हैं. CDE मल्टीग्रेन. यस ये है आपके पास CDE मल्टीग्रेन दैट मीन्स दिस इज द डार्क पार्ट. ओके अब यहाँ पे इस डार्क पार्ट को अगर आप लेते हो तो यहाँ पे हमारे पास में वैल्यूज क्या आ रही है? यस ये कितना था आपके पास? 72. ये हमारे पास में बेटा वैल्यू कितनी आ रही थी? यस दिस वाज 56. एक सेकेंड. हाँ ये हो गया आपके पास में 40 44 48 एंड 52 एंड 54. यस 54 आ रहा था ये अपने पास में. क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपके पास? यस दिस इज 84 आ रहा है. क्लियर? कितना हो गया टोटल? टोटल इज 210. यस टोटल कितना आ गया आपके पास में? टोटल इज 210 और इसको 3 से डिवाइड करा आ गया आपके पास में 70. क्लियर? सेम वे अगर इसका देखते हैं वाइट जब अपने पास होल ग्रेन है क्या? A एंड E. A का होल ग्रेन कितना आ रहा है हमारे पास में? यस दिस इज 44 और E का होल ग्रेन कितना आ रहा है आपके पास में? यस दिस इज
72। ओके, दोनों का टोटल करके एवरेज निकालेंगे तो ये हो गया आपके पास में या 6 ओके 58। क्लियर है। अब उसने कहा है कि एक जो पैकेट है वो कितने का है, 288 रुपीज का है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, यस टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, कितने पैकेट सेल हुए हैं, दिस इज 8 एंड 120 और ये आपके पास में 288। ओके, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। अगर हम चेक करें 8 8 जे 64, दैट मीन्स कि जिसके एंड में 4 आ रहा है वो आंसर होना चाहिए। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे। ओके हाँ जी, एक और बात देखो बेटा, एग्जाम के अंदर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है कैलकुलेशन के पार्ट के अंदर, तो इसलिए कोशिश करो इन लाइन मल्टीप्लिकेशन करने की, ठीक है। अब 3 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन इन लाइन कर सकते हो आप इजीली, ठीक है, यस। तो ये इतना ही आएगा, दिस विल बी 36864। हाँ जी, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, मैं आइडिया से लिखा है मैंने, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द एंड नंबर ऑफ द होलसेल पैकेट सोल्ड बाय ऑल द स्टोर्स टुगेदर। जस्ट आपको टोटलिंग करनी है, किसकी, मल्टीग्रेन की टोटलिंग कर लेंगे, होलसेल की टोटलिंग कर लेंगे, और दोनों का क्या करेंगे हम, डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक बार करते हैं, देखो हाँ जी, ये देखिए ये हो गया 80 84 88 एंड 92 मल्टीग्रेन का टोटल कर रही हूँ मैं, यस 92 हो गया। अब इस केस में अगर हम इसको देखें तो ये हो गया हमारे पास में 64। ओके, इसको चेक करो, ये हो गया आपके पास में 72। ओके, इसको चेक करो, ये हो गया आपके पास में, यस ये हो गया हमारे पास में 54, डन। और ये यहाँ पे आपके पास बेटा वैल्यू आ गया 84। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, इसका सभी का टोटल करोगे आप, टोटल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू होगी 8 8 एंड 2 10 10 एंड 6 16, यस दिस इज 366। क्लियर। अब उसके बाद में अब हमने किसका टोटल करना है, यस होल व्हीट का टोटल करोगे आप, टोटल करिए होल व्हीट ग्रेन। अब होल व्हीट ग्रेन की अगर हम बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हो क्या वैल्यूज आ रही है, ये देखिए ये कितना हो गया आपके पास, दिस इज 44। ओके, इसको अगर हम देखें तो ये हो गया हमारे पास में बेटा 88। उसके बाद इसको आप देख रहे हो, दिस इज 80 एंड दिस इज 40 एंड दिस वाज 72। अगेन सभी का टोटल करेंगे, ये हो गया हमारे पास में वैल्यू, यस अब हमें क्या करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस कितना हो गया, यस यस डिफरेंस विल बी 42। क्लियर। हाँ जी, क्या डिफरेंस आ गया, 42, सो आंसर विल बी 42। क्लियर है। हाँ जी, कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो इसके अंदर, कुछ नहीं करना, जस्ट वैल्यूज हमने यहाँ से पिक करनी, सबका टोटल करना, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेना। ओके, सो स्टूडेंट्स इट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको लगता है कि हाँ जी कुछ समझ आया है तो उस केस के अंदर वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करेंगे। जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को अभी तक ज्वाइन नहीं किया बेटा ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। ओके, क्योंकि इसके अंदर प्रीवियस ईयर के SBI, IBPS, RRB सभी के PO के जितने भी पेपर्स हैं सभी के सभी हमने डिस्कस करने हैं आपको। ओके, सो क्लास इज ओवर, थैंक यू।